जहाँ जहाँ जिब्रीश रबा रबा शाबा शाबा बोला जाता है, उस कलिसिया को तुरंत छोड़िए और एक ऐसी कलिसिया की तलाश कीजिए जहाँ जिब्रीश रबा रबा शाबा शाबा नहीं बोला जाता है, ताकि उस कलिसिया में जा करके आप भी सीख सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें और आपका भी उन्नति होने पाए। दोस्तों, जय मसीह की। मैं एक खास विषय को लेकर के आपके बीच में आया हूं और चर्चा करने से पहले आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस विषय को लेकर के मैं चर्चा करूंगा वह विषय है अन्य भाषा। जो बाइबल में लिखा हुआ है अन्य भाषा, वो पृथ्वी की भाषा है, अर्थी लैंग्वेज बोलते हैं। और ग्रीक में यदि हम देखते हैं तो उसके ग्लोसा कहते हैं और उसका स्ट्रोंग है 1100, जिसका अर्थ होता है समझ वाली भाषा, समझने वाली भाषा। तो दोस्तों, कोरिन्थ की कलीसिया में जब विश्वासी वहां एक जगह इकट्ठा होते थे तो आपस में सभी विश्वासी अपनी अपनी भाषा को बोलते थे, जिसको कोई नहीं समझते थे। जहां इकट्ठा होते थे एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते थे और जिसके चलते अन्य भाषा को लेकर के कोरिन्थ की विश्वासियों में अव्यवस्था उत्पन्न हो गया था, गड़बड़ी उत्पन्न हो गया था। जिसके चलते पौलुस को पता चलता है कि अन्य भाषा को लेकर के कोरिन्थ की विश्वासियों में गड़बड़ हो रहा है। तब जाकर के पौलुस ने पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 2 में लिखता है, और पौलुस क्या लिखता है? इस प्रकार है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता, परंतु वह आत्मा में भेद की बातें बोलता है। तो दोस्तों, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 2 को हम समझने के लिए 3 पार्ट में हम समझेंगे। और उसका पहला पार्ट है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बोलता है, पहला पार्ट है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। जबकि पौलुस का मतलब, लिखने का मतलब था कि जो वहां भाषा बोला जा रहा है वो मनुष्यों से बात करनी चाहिए, मनुष्यों को सिखाना चाहिए, समझ वाली बात बोलना चाहिए, ताकि सुनने वालों का आत्मिक उन्नति होने पाए। लेकिन वहां दूसरों की आत्मिक उन्नति के बजाय परमेश्वर से बातें करते थे, जिसको कोई नहीं समझते थे। और दूसरा पार्ट है, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता था। जब हम मनुष्यों से, जब हम दूसरे विश्वासियों से समझ वाली भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, समझाने वाली बात नहीं कहेंगे, तो फिर सुनने वाले नहीं समझ पाएंगे। तब जाकर के यहाँ कहता है कि उसकी भाषा को कोई नहीं समझता, क्योंकि वह आत्मा में भेद की बातें बोलता है। जो सुनने वाले हैं जब नहीं समझ रहे हैं, तो सुनने वालों के लिए आपको ये हो गया भेद की बातें, रहस्य की बातें। तो जब जो अन्य भाषा बोलने वाले हैं जब नहीं समझा रहे हैं, तो सुनने वालों के लिए रहस्य की बातें हो गया, भेद की बातें हो गया, उसको स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्लैरिफाइड नहीं हो रहा है। तो वहां बहुत से कुरिन्थ की विश्वासियों में गड़बड़ी पैदा हो गया था, अन्य भाषा को लेकर के अव्यवस्था पैदा हो गया था। तब जाकर के पौलुस इस बात को लिखता है और समझाता है। और जब समस्या पैदा हो जाता है तो उसका गलत प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो वैसे ही आज भी जिब्रीश बोलने वाले चर्चों में, खास करके पेंटिकोस्टल करिस्मेटिक चर्चों में, आज इसका गलत प्रयोग किया जा रहा है। अगर हम दूसरा वचन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सब एक वचन में लिखा हुआ है, कोई बहुवचन नहीं है ना। जो अन्य भाषा में बोलता है तो ये भी आपको एक वचन है, जबकि इसी का जस्ट उल्टा आज जिब्रीश बोलने वाले चर्चों में आज बहुवचन बना दे रहे हैं और सब लोग एक साथ बोल रहे हैं। जिस प्रकार से कोरिन्थ की कलीसिया में विश्वासियों ने एक साथ बोलता था, वैसे ही आज भी बोला जा रहा है। और आगे कहता है, वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता है। तो यहाँ पे परंतु वह आत्मा में भेद की बातें बोलता है, तो यहाँ एक वचन है। और आज के समय में जिब्रीश बोलने वाले चर्चों में आज इसको बहुवचन बना करके
आज एक साथ बोला जा रहा है और जिसके चलते आज भी कलीसिया में गड़बड़ी देखने को मिल रहा है, समस्या उत्पन्न हो रहा है और जिसके चलते नहीं समझने के कारण आज विश्वासियों के मन को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आज वे लोग स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए रहस्य की बातें हो जा रही है, भेद की बातें हो जा रही है। तो जब समस्या पैदा होता है तो इसका गलत प्रभाव ही देखने को मिलता है। तो आज भी जहां जहां जिब्रीस बोला जा रहा है, अन्य भाषा बोला जा रहा है, जिसको नहीं समझा सक रहे हैं, जिसका अनुवाद न हो, वहां भी आज गलत प्रभाव देखने को मिल रहा है। और क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है कि वहां दूसरों की उन्नति करने के बजाय अपने ही उन्नति कर रहे हैं। तो चौथा वचन में पौलुस लिखता है कि जो अन्य भाषा में बोलता है वह अपनी ही उन्नति करता है, जबकि पौलुस का कहने का मतलब था कि अगर जो अन्य भाषा बोलता है और उसका अनुवाद हो रहा है तो उससे दूसरे लोग सीखेंगे, जानेंगे, शिक्षित होंगे और उसका आत्मिक उन्नति का मजबूती के साथ में निर्माण होगा। लेकिन अन्य भाषा जो अनुवाद के साथ में नहीं बोला जा रहा है, वहां अपनी ही उन्नति हो रहा है। तो इसी प्रकार से पौलुस लिखते लिखते आगे बोलता है 13 वचन में कि इसलिए जो अन्य भाषा बोलने वाला है, तो यहां भी एक वचन है, जो अन्य भाषा में बोलने वाला है वह प्रार्थना करे कि अनुवाद भी कर सके। तो जो कलीसिया में अन्य भाषा में बोलते हैं, जिसका कोई नहीं समझता है, तो उसको परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। तो जिसका अनुवाद नहीं है उसको प्रार्थना करना चाहिए ताकि अनुवाद भी कर सके और दूसरों को समझा सके, सिखा सके और सबका उन्नति होने पाए और विश्वासियों के बीच में कंफ्यूज उत्पन्न ना होने पाए। तो आज जब हम जिब्रीस बोलने वाले कलीसिया में देखते हैं, चर्च में देखते हैं, खास करके पेंटिकोस्टल और कॉस्मेटिक चर्चों में, वहां धड़ल्ले के साथ में एक साथ सब कोई बड़ बोलते हैं जिसको कोई नहीं समझते हैं, जबकि बाइबल हमें बताती है कि समझ वाली भाषा बोलना चाहिए ताकि दूसरों की उन्नति होने पाए। जो जिब्रीस में प्रार्थना करते हैं वे आत्मा में होकर प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उसका बुद्धि काम नहीं करता है। और जब बुद्धि काम नहीं करता है तो उस वक्त में जब हम देखते हैं तो कौन गिर रहा है, कौन पटका रहा है, किसका जूता खुल रहा है, किसका कपड़ा खुल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। सब निर्बुद्धि के कारण यह सब होता है। तो यहाँ पे फिर पौलुस कहता है 19 वचन में कि फिर भी कलीसिया में अन्य भाषा जो बोलता है ना, अन्य भाषा बोलने वाले के लिए कहता है कि जो अन्य भाषा में 10,000 शब्दों की अपेक्षा अपनी बुद्धि से 5 शब्द ही बोलना उत्तम समझता हूं। तो 10,000 शब्दों में बोलने से अच्छा है कि 5 शब्द ही बोले और बुद्धि के साथ में बोले, तो वो उससे अच्छा है, बेटर है, ताकि हम दूसरों को समझा सके, दूसरे लोग समझ सके, सीख सके और शिक्षा ले सके और आत्मिक उन्नति करने पाए। तो यहाँ पे जब गड़बड़िया उत्पन्न हो गया, उसका गलत प्रभाव देखने को मिलने लगा, तब जाकर के पौलुस 27 और 28 वचन में अन्य भाषा बोलने के लिए एक अनुशासन देता है, एक नियम को बनाता है, एक व्यवस्था को बनाता है। और क्या बनाता है? 27 वचन में कहता है यदि कोई अन्य भाषा में बोले तो 2 या अधिक से अधिक 3 जन बारी बारी से बोले तथा एक व्यक्ति अनुवाद करे। तो यहाँ कहता है कि अगर अन्य भाषा में बोले तो 2 या अधिक से अधिक 3 जन बारी बारी से बोले। लेकिन आज इस वचन को जस्ट उल्टा कर दिए हैं जिब्रीस बोलने वाले लोग, खास करके पेंटिकोस्टल और कॉस्मेटिक चर्च। तो यहाँ पे क्या कर दिया है? बारी बारी से 3 जन से अधिक नहीं होना चाहिए और बारी बारी से बोलना चाहिए और 1 जन अनुवाद करने वाला होना चाहिए। तो 3 से अधिक यानी कि चर्च में जितने लोग रहते हैं सब कोई एक साथ बड़बड़ाते हैं, सब कोई एक साथ अन्य भाषा में बोलते हैं बिना समझ वाले, और कोई नहीं समझाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि 2 या अधिक से अधिक 3 जन बारी बारी से बोलना चाहिए और 1 जन अनुवाद करना वाला होना चाहिए। लेकिन अगर जो अन्य भाषा बोलने वाला हो और अगर उसका अनुवाद करने वाला ना हो या अनुवादक ना हो, तो उस अन्य भाषा बोलने वाले व्यक्ति को क्या करना है? कलीसिया में चुप रहना है तथा अपने आप से और परमेश्वर से बोलना है, चुप रहना है। जो अन्य भाषा बोल रहा है अगर उसका अनुवाद नहीं मिला प्रार्थना करने के बाद भी, या अनुवादक नहीं मिला,
तो उसको कलीसिया में चुप रहना है और मन ही मन परमेश्वर से बातें करना है, ताकि जो अगल बगल के विश्वासी लोग हैं उसको किसी भी प्रकार से उपासना करने में डिस्टर्ब ना होने पाए। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ गड़बड़ी नहीं होता है। गड़बड़ी तो जिब्रीस बोलने वालों ने किया है। व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था के तहत होता है, अव्यवस्था के तहत कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे, तो स्वर्ग से नीचे उतर करके आपको डायरेक्ट पृथ्वी पे आ जाते। उसको कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं था। इसलिए पौलुस लिखता है परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है परंतु शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर के यहाँ सब कुछ व्यवस्था के तहत होता है। आज हम धड़ल्ले के साथ में जिब्रीस बोलने वाले चर्चों में देखते हैं, पेंटिकोस्टल चर्च में, क्रिस्मेटिक चर्च में, जो स्वयं बोलते हैं और सबको बोलने के लिए कहते हैं, सबको प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं अन्य भाषा, यानी कि रबा रबा सब। जिब्रीस वाले बोलते हैं कि जो अन्य भाषा में बोलता है उसको कोई नहीं समझता है, सिर्फ परमेश्वर समझता है। जब परमेश्वर आपकी बात को समझता ही नहीं है तब फिर मनुष्य कैसे समझेगा? यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता है। परमेश्वर तो सब कुछ को जानने वाला है, सब कुछ को रचने वाला है। अगर परमेश्वर ही आपकी बात को, जिब्रीस बोलने वालों की बात को ना समझे तो मनुष्य कैसे समझेगा? जहाँ जहाँ जिब्रीस, रबा रबा, शाबा शाबा बोला जाता है, उस कलीसिया को तुरंत छोड़िए और एक ऐसी कलीसिया की तलाश कीजिए जहाँ जिब्रीस, रबा रबा, शाबा शाबा नहीं बोला जाता है, ताकि उस कलीसिया में जा करके आप भी सीख सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें और आपका भी उन्नति होने पाए।